हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका भला किड्स सेंसन स्टडी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं संस्कृत की सभी वीडियोस अपलोड करता हूं और जो भी क्लासेस की सारी वर्कशीट है, आपकी मैथ हो इंग्लिश हो, सारी अपलोड करता हूं। आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आई बटन मिलेगा, प्लेलिस्ट खुल जाएगी, उसके बाद जो है आप उसमें सारी वर्कशीट देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम वर्कशीट 5 करने जा रहे हैं और आज की जो वर्कशीट है इस पर हम स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे आकारांत के अंदर। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो शब्द होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द और नपुंसकलिंग शब्द। हमने पुल्लिंग शब्द के बारे में बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। आज जो है हम स्त्रीलिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो संस्कृत में लिखा है ये हिंदी में लिखा है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। ठीक है, आगे देखिए डियर स्टूडेंट्स, जिन शब्दों के अंत में अ की ध्वनि आती है उन्हें अकारांत कहते हैं। ठीक है, हमने पुल्लिंग में अकारांत के बारे में पढ़ा था ना। अब जो है हम स्त्रीलिंग जो होते हैं उनमें आकारांत होता है, बड़े आ से आम। ठीक है, सुन रहे हो, अच्छे समझ में आ रहा है। तो इसमें हम जो है स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें बड़े आ से आम वाला अगर हो तो वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आओ देखते हैं कि इसमें और क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर को देखिए, इन पिक्चर के आपको नाम बताने हैं। ठीक है, तो देखिए, बताइए ये क्या दिख रहा है आपको। ये है दोला। क्या है, दोला। दोला माने झूला। क्या है, झूला। अब मैं आपको बताऊंगा अभी कि आपको कॉपी पर क्या नोट करना है, पहले एक बार समझ लो। ठीक है, और जिनको अगर सीधा ये करना है कि भाई मुझे उतारना है, मुझे समझना नहीं है, तो वीडियो के एंड में जाके मैं देख लें। ठीक है, मैं आपको उनमें बता दूंगा। ठीक है, और बाकी जो समझ रहे हैं अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है, कुछ बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान से समझते हैं। ठीक है, आ रहे हैं समझ में। और बच्चों आपको खुद बताना है आंसर। ठीक है, इससे मज़ा आएगा और कब पूरी वीडियो देखिए पता भी नहीं चलेगा। जल्दी बताओ ये क्या है। हिंदी में बताना, संस्कृत में लिखा है घटिका, घड़ी। वेरी गुड, जल्दी से बताओ ये क्या है। चटका। चटका माने चिड़िया। ठीक है, और ये क्या है, स्थालिका। स्थालिका माने थाली। क्या, थाली। आप इसको प्लेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये बताओ फटाफट जल्दी से क्या है। वेरी गुड, नाव, है ना, मतलब नौका। संस्कृत में नौका, हिंदी में नाव। और ये क्या, अजा। क्या है ये, अजा माने बकरी। ठीक है, अच्छा ये क्या है, गायिका। तो गायिका को गायिका ही बोल दो आप। ठीक है, ये क्या है, शिक्षिका मतलब अध्यापिका। अच्छा बच्चों, आप सब ने इन सब में एक बात नोट करी। देखो, सब में आ का डंडा लग रहा है ना, और जब हम एक वचन में पुल्लिंग पढ़ रहे थे वहाँ पर आ का डंडा नहीं लग रहा था ना, तो यहाँ पर सब में आ का डंडा लग रहा है, यानी कि बड़े आ से आम। तभी तो हम कह रहे हैं कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, आकारांत। क्या पढ़ रहे हैं हम, आकारांत, और वो स्त्रीलिंग में है। ठीक है, समझ में आ गई। अब देखो, सारे आंसर आपने खुद बताया ना। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ऊपर लिखे गए शब्दों के अंत में आ की ध्वनि सुनाई पड़ रही है, मैंने आपको भी समझाया, इसलिए नहीं क्या बोलते, आकारांत, है ना। और ये कह रहा है जिन शब्दों के अंत में आ की ध्वनि आए वो सभी आकारांत कहलाते हैं। और ऊपर लिखे हुए जितने भी सब शब्द है वो कौन से हैं, स्त्रीलिंग। कौन से, स्त्रीलिंग। ठीक है, मतलब लड़की जैसे है, महिला है, वो सब क्या होता है, स्त्रीलिंग। ठीक है, दोला, ठीक है, घटिका, चटका, सालिका, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। अब हम करेंगे इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, अब फटाफट बताइए इसका नाम क्या है। सूचिका। बताइए क्या बोलते हैं सूचिका को हिंदी में। वेरी गुड, जिन्होंने सुई बताया मेरी तरफ से वेरी गुड। ठीक है, और आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपने कितने बताए। ठीक है, बताना चाहिए, बता सकते हैं, या कि आप ये भी लिख सकते हैं कि सर में ज़्यादातर मैंने आंसर बता दिए थे। ठीक है, उसके बाद क्या है, पिपीलिका। पिपीलिका का मतलब क्या होता है, चींटी। क्या होता है, वेरी गुड बच्चों, शाबाश शाबाश, मज़ा आ गया। अब जल्दी से बताओ इसका नाम क्या है। कुंचिका मतलब चाबी। ये हुई ना बात, तभी तो मज़ा आता है पढ़ाई में। अब मैं बोलता हूँ और आप बोलो ही नहीं, आप सुनते रहो, तो ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना। आपको भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा हाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। अब ये बताइए द्विचक्रिका। देखो, पता है इसका नाम द्वि मतलब होता है दो, चक्रिका मतलब चक्र, तो इसमें 2 चक्र है ना, इसलिए इसका नाम होता है साइकिल। ठीक है, क्या होता है, साइकिल। ठीक है, अगला बताइए क्या है, उत्पीठिका मतलब मेज। ठीक है, वेरी गुड। अगला बताइए ये क्या है, मक्षिका। मक्षिका माने मक्खी। वेरी गुड। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये बताओ, जल्दी से बताओ ये क्या, अग्नि पेटिका।
ठीक है, इससे आग जलाने के काम आती है ना, इसका नाम क्या, अग्निपेटिका, यानी कि माचिस। क्या, माचिस, है ना। अब ये बताओ मापिका को क्या बोलते हैं, बोलो, वेरी गुड, स्केल, यानी कि फुट्टा, है ना। आप स्केल भी बोल सकते हैं और फुट्टा भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, वीणा को वीणा ही कहा जाता है हिंदी में भी। ठीक है, चलो समझ में आ गई सबको। अब आगे से को देखो, इस वर्कशीट में ना स्त्रीलिंग का सारा एक साथ ही बता दिया। आपको याद होगा हमने जब पुल्लिंग वाले कर रहे थे तो एक एक करके एक एक चीज़ सीखी थी। इसी वीडियो में मतलब इसी वर्कशीट में हमें वचन परिवर्तन भी बता दिए कि अगर एक स्त्रीलिंग है, मतलब एक, अगर जैसे एक माचिस है, एक मापिका है, क्योंकि सब क्या स्त्रीलिंग है, मतलब लड़की, है ना। तो अगर एक है तो आपको क्या लगाना है, बढ़िया से आम लगाना है लास्ट में। क्या लगाना है, बढ़िया से आम लगाना है। लेकिन अगर द्विवचन आएगा तो आपको एक ही मात्रा लगा देनी है, एक ही मात्रा लगा देनी है। और अगर बहुवचन आएगा तो जो बढ़िया से आम है उसके पीछे 2 बिंदी लगा देनी है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, देखो बढ़िया से आम कर बिंदी लगा देंगे, और इसको बिंदी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं संस्कृत में विसर्ग। क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था ना, वचन जो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जो एक वचन है, ठीक है, उसमें मतलब एक जने के लिए, द्विवचन 2 जनों के लिए, और बहुवचन मतलब 2 से ज़्यादा कितने भी हो, चाहे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो। ठीक है, उन सब के लिए क्या लगाएंगे हम, बहुवचन लगाएंगे। ठीक है, 2 जनों के लिए द्विवचन बोला जाता है संस्कृत में, है ना। जैसे हिंदी में तो एक वचन और बहुवचन होता है ना, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। समझ में आ गई। अब देखो, जो बच्चे लास्ट में देख रहे हैं ना, वो देख लें आपको कॉपी पर क्या करना है। मैंने अलग से पेज पे करा हुआ है ताकि आपको समझने में, उतारने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने हैं। पहला, किन्हीं 5 अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में लिखना है। मतलब ये जितने भी सारे शब्द लिखे हैं, इनमें से आप कोई से भी 5 शब्द लेकर उन्हें तीनों वचनों में लिखेंगे। मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने कोई 5 लिखे हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे एक वचन है तो आ बढ़िया से आम लगाना है। ठीक है, द्विवचन तो ए की मात्रा लगानी है, और अगर बहुवचन होगा तो बढ़िया से आम के बाद 2 विसर्ग यानी कि बिंदी 2 लगा देनी है। अब देखो आंसर फटाफट जल्दी से। देखो बच्चों, जो क्वेश्चन है वो वहाँ से आप उतार लेना। ठीक है, पीछे करके देख लेना वीडियो को, और ये आंसर करा है। देखो पहले ऊपर हेडिंग डालना, फिर ये लिखना, फिर ये आपको 5 मैंने यहाँ लिख दिए हैं, देख रहे हो। ठीक है, एक ये हो गया चटका, चटके, चटका, पिपलिका, पिपलिके, पिपलिका। ठीक है, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका, छात्रा, छात्रे, छात्रा, वीणा, वीणे, वीणा। समझ में आ गया आपको। पहला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया कैसे करना है, अच्छे से समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया, इसका आंसर भी आपको दिखा दिया। ठीक है, पेज पर इसलिए करा है, कई बच्चों को उतारने में समझने में प्रॉब्लम और थी। ठीक है, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे ऊपर करना है, तो पहले आपको ये उतारना है पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कहाँ से देखोगे, मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले का। तो बच्चों पहले का क्वेश्चन आपको ये उतारना है, जो आंसर भी दिखा है वो उतारना है। अब दूसरा क्वेश्चन, सभी शब्दों को अपनी नोटबुक में अर्थ सहित लिखें। मतलब ये जितने भी सब शब्द हैं इनके आपको मतलब लिखने हैं। जैसे सूची का मतलब क्या होता है, सुई। अब इसका आंसर देखो सारा। ठीक है, पहले में कौन सा दे रखा है, 2 लाख, घट्टिका, चटका, स्थालिका। आप कोई सभी पहले आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन सारे लिखने हैं। ठीक है, चलो अब इसका आंसर देखो। समझा तो मैंने दिया ही था, और आपने सारे आंसर भी ज़्यादातर खुद ही बताए थे, है ना। तो बस देखो, सबसे पहले 2 ला मतलब झूला। ठीक है, घट्टिका माने घड़ी, चटका चिड़िया, स्थालिका प्लेट, नौका नाव, अजा बकरी, गायिका गायिका, शिक्षिका अध्यापिका। ठीक है, तो ये आपको एक ये उतारना है। ठीक है, दूसरा आपको ये उतारना है। सबसे पहले ना जब आप दूसरा आंसर लिखोगे तो ये लाइन लिख देना पहले, शब्द और उनके अर्थ। ठीक है, सबसे पहले आपको ये नोट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का जब आंसर लिखोगे ना, पहले ये लिख लेना हेडिंग। तो सबसे पहले आप ये लिख देंगे, उसके बाद आपको ये लिखना है, कहाँ गए ये। ठीक है, ये लिखने के बाद फिर आप ये वाले लिखेंगे सारे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट थे ना। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। देखो हमें जो है यहाँ 2 पार्ट दे रखे थे। सबसे पहले हमें ये ऊपर लिखे हुए थे, ये सारे देख रहे हो ना आप, ये सारे देख रहे हो ना। सबसे पहले ये दे रखे थे, उसके बाद हमें दोबारा ये दे रखे थे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों करने थे।
सबके अर्थ लिखने थे। समझ में आ गया? एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन ये करना है, ठीक है। और आपको कोई से भी जो है स्त्रीलिंग के आकारांत वाले 5 जो हैं जो शब्द लिखने हैं जो तीनों वचनों में होंगे। तो इसका आंसर मैंने क्या दिखाया था आपको, ठीक है, ये वाला आंसर दिखाया था। फिर उसके बाद दूसरे वाला जो था उसका मैंने आपको आंसर क्या दिखाया था, दूसरे वाला क्वेश्चन ये था, ठीक है, ये उतार लेना। फिर उसके बाद आंसर क्या दिखाया था मैंने आपको बताया था दूसरे वाले में सबसे पहले ये हेडिंग डाल देना, ठीक है। पहले जो है आप ये नोट करना, ठीक है, उसके बाद जो है ये वाला नोट करना, ठीक है। और अभी भी उतारने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आप बताओगे तभी तो उसमें कुछ चेंजेस करूँगा। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ही को समझ नहीं आएगी तो फिर फ़ायदा क्या, ठीक है। और चैनल को लाइक जरूर किया करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब जो लाल बटन जो लाल लिखा है ना रेड में, तो उसको आप प्रेस कर देंगे और बेल आइकन में ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास आ जाए। फिर आपको वीडियो ढूंढनी नहीं पड़ेगी, जब भी बनाऊँगा आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों बाय, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना। बाय बच्चों।